हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, उनका एक्शन आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। डीपेस्ट फीलिंग्स, इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। डेटिंग, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द गार्डनर। ओवरऑल एनर्जी है कनेक्शन। सबसे पहले अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो फिज़िकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में। आपके पार्टनर आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। मींस कि कहीं ना कहीं ये आपकी फ़ोटोज़ को देखना, आपके अगर कोई वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग है इनके पास, या आपका कोई ऑडियो है, वीडियो है, कुछ भी है, तो ये ना स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में। अगर ब्लॉक हैं तो दूसरे अकाउंट से या किसी के थ्रू आपकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और अगर अनब्लॉक हैं तो ये ना आपको चुपचाप शांति से बस नोटिस कर रहे हैं। इवन अगर आपकी फ़ोटोज़ इनके पास हैं तो ये आपकी फ़ोटोज़ से भी बात करते हैं। ये इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं आपको अपने करीब। ये इस वक्त अपने करीब ये आपको फ़ील कर पा रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आते हो। ज़्यादातर एनर्जी रीडिंग में ये देखने मिलता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं वो चेज़ कर रहे हैं, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड में है कि मेरा पार्टनर एक बार आ जाए, मैसेज कर दे, कॉल कर दे। ये एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। वाई यू आर वेटिंग? अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे भी तो आपसे प्रेम होगा, वो भी तो आपके लिए तड़पता होगा या तड़पती होगी। अगर उसे आपसे प्रेम है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। चिंता का विषय तब बनता है जब आपको ये अंदर अंदर डाउट है कि पता नहीं वो आएगा कि नहीं, आएगी कि नहीं। तो जब आपके अंदर संशय है, डाउट वाली फीलिंग रहती है, तो आप उसी फीलिंग को मैनिफेस्ट कर लेते हो। इसलिए जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं उन्हें डाउट नहीं रहता। उन्हें पता है कि यार मेरी तरफ से 100% है, और अगर मेरी तरफ से 100% है और अगर वो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है या करती है तो मुझे निश्चिंत रहना है, मेरा पार्टनर आना होगा। वो भगवान लेकर आएंगे उससे मेरे पास, वो दूर जा ही नहीं सकती या जा ही नहीं सकता। और जिस व्यक्ति को आपकी कमी खले ही ना, जिस व्यक्ति को आपसे दूर रहकर वो आसानी से रह ले, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको ये नोटिस करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि प्रेम है भी या नहीं। सिर्फ वन साइडेड तो नहीं है कि सब मेरी तरफ से सारे एफर्ट्स हैं, मेरी तरफ से सारा प्रेम है। आप हमेशा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हो। आप रोते हो, तड़पते हो, इंतज़ार करते हो, चेज़ करते हो। इस वक्त जो एनर्जी है आपके पार्टनर इस फीलिंग्स में है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को धीरे धीरे सहते मजबूत किया है। अब आपको वो क्रेविंग नहीं होती जो पहले आप रोते थे, तड़पते थे। अब आप अपने आप को हील कर लेते हो। कहीं ना कहीं इसमें मे बी आपको टैरो रीडिंग्स भी बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि जब आप टैरो रीडिंग्स देखना शुरू करते हो आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। धीरे धीरे आप देखते हो कि एनर्जी रीडिंग से आप थोड़े से एक्साइटेड होते हो, भले वो रेजोनेट ना भी करे। आप 10 लोगों को फॉलो करोगे, हो सकता है किसी की रेजोनेट करे, हो सकता है किसी की ना भी करे, बिकॉज कलेक्टिव होती है। बट आपको अंदर से एक धैर्य मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि चलो कुछ सुन के कुछ रिलीफ तो मिल रहा है ना। और धीरे धीरे जब आप किसी ऐसे रीडर को फॉलो करते हो जो आपको हीलिंग दे रहा है, उसी के माध्यम से धीरे धीरे आपको बूस्ट कर रहा है, धीरे धीरे आपको हील कर रहा है, धीरे धीरे आपको मजबूत बना रहा है,
तो आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि फिर आप चेज़ नहीं करते, आप क्रेव नहीं करते, आप रोते नहीं हो, आप सेटिस्फाई हो जाते हो। रीडिंग देख लिया, एनर्जी मिल गई, आपको नींद आ जाती है। कई लोग बोलते हैं मैम आपकी वीडियो हम दूसरे दिन देखते हैं, क्योंकि पहले दिन तो सुनते सुनते हम सो जाते हैं। और आपको सच बताएं तो आपकी रीडिंग आने के पहले हम सो नहीं पाते थे, स्लीपिंग पिल्स लेकर सोना पड़ता था, डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो ये एक हीलिंग का माध्यम है जो एंजल्स आपको इस रास्ते पे पहुंचा देते हैं कि जब तक समय है तुम अपने आप को हील करो, धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करो, बैलेंस स्टेट में ले आओ, क्योंकि आप बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चले जाते हो। तो आपने किसी न किसी माध्यम से खुद को हील किया, बट ये क्या करें, अब ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे तो क्रेविंग हो रही है, जैसा आप फील करते थे अब वैसा ये फील कर रहे हैं। अब इन्हें क्रेविंग हो रही है, मिलना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन है, डेट पे ले जाना चाहते हैं। अब ये आपको चेज़ कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे मेरा पार्टनर तो बहुत चेंज हो गया, मेरा पार्टनर तो स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहा है, मेरा पार्टनर तो फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहा है या कर रही है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी है, हमने जो बगिया लगाई थी प्रेम की उसमें मैंने तो कोई एफ़र्ट्स लगाए ही नहीं। हम जब गार्डन लगाते हैं तो हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है, इवन अगर हम कोई पेट भी रखते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, दिन में 4 टाइम जाओ, उससे बातें करो, दिन में थोड़ा समय उसके साथ व्यतीत करो। ये नहीं कि उसको आपने कहीं कोने में बांध रखा है या आपने कहीं उसको खाना दे दिया बस। हो सकता है कई लोग खाना भी मेड या सर्वेंट्स देते हों। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप उससे कितना टाइम बात करते हो, आप उसको कितना समय देते हो, आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो, आप उसको ये देखते हो कि उसने आज नहाया नहीं नहाया, उसको साफ़ सफाई है कि नहीं, कहीं उसे कोई कीड़ा चींटी कुछ काट तो नहीं रही है। ये किसकी ज़िम्मेदारी है, जो उसे लेकर आया है ना। वैसे ही जब हम गार्डन लगाते हैं तो हम उसको नोटिस करते हैं, किसी पेड़ में कीड़े तो नहीं लग रहे, फंगस तो नहीं लग रहा, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, पेड़ स्वस्थ है ना। और पेड़ के अंदर भी जीव है तो वो भी आपसे लगाव रखते हैं। कई बार जब मालिक बीमार पड़ता है ना, जो उसको सींचता है, जो उसको समय देता है, तो वो भी मुरझाने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कहीं ना कहीं मेरे मालिक को कुछ हुआ है, तो उनके अंदर भी वो जान होती है। तो रिश्ता है, रिश्ते को सींचना पड़ता है, रिश्ता आसानी से नहीं चलेगा। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सारे एफ़र्ट्स तो मेरे पार्टनर ने ही किए हैं हमेशा, मैंने क्या किया। तो अब ये एफ़र्ट्स लगाने की, अब ये इस कनेक्शन को एडमायर कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स हैं इनकी, और अब इस कनेक्शन को एडमायर करेंगे। इस कनेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं तो वो भी लेंगे। ये वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो आप देखोगे कि 6-6 पोर्टल की एनर्जी के बाद, आज 7 तारीख है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, 7 जून। हो सकता है ये रीडिंग आप जून में देख रहे हैं, हो सकता है आप आने वाले कुछ महीनों बाद देखें। तो टाइमलेस रीडिंग है, बट जब भी आपके सामने ये एनर्जी आएगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एग्जैक्टली सेम होंगी। कलेक्टिव है, बट एंजल्स उन तक उसी समय पहुंचाएंगे जब ये रीडिंग उनको मिलनी होगी। अदरवाइज़ कोई ना कोई अड़ंगा आएगा आपके सामने, या तो आपके पास समय नहीं होगा, या तो आप वीडियो देखकर भी स्किप मार दोगे, इग्नोर कर दोगे, नोटिफिकेशन आएगा आप स्किप कर दोगे, कोई ना कोई माध्यम होगा आप तक नहीं पहुंचेगी। सही समय पर ही वो एनर्जी आप तक पहुंचेगी। ये करिश्मा है, ये ईश्वरीय ताकत होती है जो आपको सही समय पर ही गाइडेंस मिलती है, या जब आपको सबसे ज़्यादा नीड हो उस गाइडेंस की। एक जो मेरी संडे को अनएक्सपेक्टेड रीडिंग आती है, एक व्यूवर का मुझे याद है अभी रिसेंटली मैसेज आया था। उन्होंने कहा कि मैम हम बहुत टाइम से संडे की अनएक्सपेक्टेड नहीं देखते थे, बिकॉज़ हमें डर लगता था आपकी अनएक्सपेक्टेड से, क्योंकि वो अक्सर सच हो जाती है। तो जब सच हो जाती है तो हमें सुनकर डर लगता है, तो हमने छोड़ दी थी आपकी अनएक्सपेक्टेड देखना। और पता नहीं कैसे एक अनएक्सपेक्टेड आपकी 2-3 महीने पुरानी थी, और वो बार बार मेरे सामने आ रही थी। मैं जब यूट्यूब चालू करूं वो मेरे सामने आ जाए, और मैं उसको इग्नोर मार देती थी कि ये तो 3 महीने पुरानी है। और उस टाइम उसको कहीं ट्रैवल करके जाना था, जिस दिशा में मैंने उधर बताया था वही दिशा में उसको जाना था। और वो अनएक्सपेक्टेड रीडिंग जब उसने क्लिक की कि चलो देख लेते हैं, मैम बोलती हैं टाइमलेस है, उसको जो गाइडेंस मिली, उसने जिस जगह का रिजर्वेशन किया था वो दिशा में उसने कैंसिल कर दिया बस उस रीडिंग को देखकर। और उसी दिशा में उस समय कोई घटना घटित हुई थी, और उसी सिचुएशन में हुई थी जहाँ वो जा रही थी या समथिंग।
उसने मतलब सर पकड़ लिया कि मैम भगवान कैसे गाइड करते, क्योंकि आपने तो 3 महीने पहले बोलकर उसको छोड़ दिया है ना, बट वो मेरे सामने किस टाइम आई, जब उसको ज़रूरत थी। तो ये टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये होता है। कई लोग पूछते हैं कि मैम टाइमलेस का मतलब क्या होता है। टाइमलेस का मतलब ही यही होता है, वो अपने आप ही आपके सामने आएगी, ना चाहते हुए भी आएगी। अगर भगवान आपको बचाना चाहेंगे तो वो किसी न किसी को माध्यम बना लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन जानते हैं, इमीडिएट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। ईगो, 4 ऑफ वाटर, नाइट ऑफ एयर, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ एयर। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ एयर। देखिए इमीडिएट एक्शन में जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आने वाले 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर कुछ लोगों के पर्सन बहुत डिपेंडेंट फील करेंगे। जैसे कि अभी इस वक्त आप उनके ऊपर डिपेंडेंट फील करते होगे कि मेरा पार्टनर है, मेरा लव्ड वन है, मेरा काउंटर पार्ट है, मेरा ये है, मेरा वो है। उनकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं होते थे। अभी आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंडेंट फील करेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर शक करेंगे, इल्यूजन वाली एनर्जी में रहेंगे कि आखिर ये इतनी खुश कैसे है, आखिर इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, वो जानने का प्रयास करेंगे। अगर इन्होंने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट भी कर दिया था, आपसे दूर हो गए थे, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो अब इनको आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट करेगी। बार बार जैसे कहीं कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, बट इनका माइंड नहीं लगेगा उस कार्य में। आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके जो पार्टनर है ना, इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करेंगे कि मुझे वापस से जाना है, मुझे वापस से अपने पार्टनर से मिलना है, चाहे कितने करेजियस डिसीजंस लेने हो, मैं लूँगी या लूँगा। जो पास्ट में मैंने गलती की किसी महिला के कहने पर या किसी थर्ड पार्टी के कहने पर, मैं अब उस गलती को नहीं दोहराऊंगी या नहीं दोहराऊंगा। स्पेशली यहाँ पर कोई ओल्डर लेडी का हाथ ज़्यादा नज़र आ रहा है। किसी जैसे आपके पार्टनर से वो लेडी बड़ी हो सकती है कुछ साल, ऐसी वाइब्स है। इनको इवन आपके साथ जो भी इन्होंने कृत्य किए हैं ना, उसका पछतावा भी होगा। इनको रियलाइजेशन भी होगा कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब मुझे इसको सुधारना है और ये सही वक्त है। तो इस वक्त यूनियन तो होंगे ही, साथ ही साथ रियलाइजेशन फेज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले मैक्सिमम 4 दिन, मिनिमम 40 घंटे के अंदर ही ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। कुछ लकी वंस को ये एनर्जी 13 घंटे के अंदर या 22 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज है, कुछ लोगों को रिसेंटली किसी तरह का फिनेंशियल लॉस हुआ है। एंजल्स कह रहे हैं कि ये टेम्प्रोरी लॉस है, आपके लाइफ में आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे होंगे, बट उनको फिनेंशियली कोई नुकसान हुआ है, मे बी शेयर मार्केट में, मे बी किसी इन्वेस्टमेंट में, मे बी किसी को उधार दे दिया वो वापस नहीं आया। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो एंजल्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पैसा गया वो समझ लेना कि किसी का कर्मा था, आपके भाग्य में उससे बेहतर आएगा। तो घबराओ नहीं, डिसअपॉइंटेड मत रहो। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कुछ आपके अपने हैं जो आपके अगेंस्ट हैं बट आपके साथ मिले हुए हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। जो आपके एनिमीज़ हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपका अच्छा देख नहीं पाते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी आपके साथ सटे हुए हैं। ऐसे दोस्तों का संग पकड़िए जो आपके लिए वफ़ादार हो। ऐसे दोस्तों को अपने से दूर करिए जो आपका बुरा चाहते हों या पीठ पीछे आपकी बुराई करते हों। दोस्त वही सच्चे होते हैं जो पीठ पीछे भी आपके अपने हों, आपके लॉयल हों और आपकी बुराई न सुन पाएँ। अगर कोई दोस्त पीठ पीछे आपकी बुराई सुन भी ले रहा है तो वो आपके दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों से दूर हो जाए। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कुछ लोगों को कोई क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, या हो सकता है आने वाले समय में आपको क्रिटिसाइज़ किया जाए किसी मुद्दे पर, उसको एक्सेप्ट करो। क्रिटिसाइज़ करने वाले का भी कोई ना कोई कर्मा जुड़ा होता है। तो अगर वो किसी मुद्दे पर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसको सुनो, उसको रिएक्ट मत करो,
कोई रिएक्शन मत दो, बट एटलीस्ट उसकी बातों को सुनो और ये देखो कि वो जो बोल रहा है या बोल रही है उसके में दम है उस बात में। अगर दम है तो अपने ऊपर करेक्ट करो, अगर उसकी बात इनवैलिड है, आपके अंदर ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, उसने आपको गलत जज किया है, तो उसको फॉरगिव करो, रिलीज़ करो, रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे मनी चाहिए बट मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि मैं पैसे कमाऊँ कैसे। कई लोगों को तो ऐसा भी लग रहा है कि लोग पैसे कैसे कमा ले रहे हैं, मतलब जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, जिनके अंदर कुछ मतलब ऐसा नहीं कि आपसे कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बदमाश टाइप के भी हो सकते हैं, बट पैसों में खेल रहे हैं। तो कई लोगों को ये भी है कि मतलब पैसे कमा कैसे रहे हैं, दुनिया पैसे कमा रही है और मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है और मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूँ या नहीं कमा पा रहा हूँ। एंजल्स कह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों की ज़रूरत होती है पैसे कमाने के लिए। तो आप स्मार्ट वर्क भी करो, हार्ड वर्क भी करो, आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अफर्मेशंस पॉजिटिव करो, अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान जितना ज़्यादा अच्छा रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है और पॉजिटिव सोचता है, उसकी लाइफ में अपने आप पॉजिटिविटी आने लगती है, उसकी ज़िंदगी अपने आप ही मज़े में कटने लगती है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में आप ऐसे मोड़ पर आने वाले हो जहाँ पर आपको न्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको उसको लेना है। न्यू एक्सपीरियंस का मतलब कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में आ सकते हो जहाँ पर आपको लाइफ लेसन मिले, आपको ऐसा लगे ओ ऐसा भी हो सकता है, और आप उसको कभी भूलना मत अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आप में से कई लोगों को गारंटीड सक्सेस मिलने वाली है। तो अगर आप बहुत निराश हो रहे हो तो ऐसा मत सोचो। पहला मैसेज भी आपको गाइड किया जा रहा है, दूसरा और लास्ट मैसेज भी। सो होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, चाहे लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, जिसको भी सोचकर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। सक्सेस इज़ गारंटीड, तो अफर्म येस। टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।